बहुत ही अच्छी खबर, बढ़िया खबर, कुछ भी कहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है ये वाली खबर जो हम आपके लिए बहुत बड़े 5 फैसले किए हैं सरकार ने। कौन सरकार कर सकते हैं? कोई भी बोर्ड की सरकार ने, और 5 बहुत ही अच्छे फैसले किए हैं, जिससे क्या होगा कि 2021 बोर्ड परीक्षा में कोई भी फेल नहीं हो, कोई भी, मैं कह रहा हूँ 1% भी बच्चे का फेल होना मुश्किल है। अगर वो कुछ भी थोड़ा सा भी मैनेज कर लेगा तो उसका फेल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए आज हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं इन 5 फैसलों को। तो मैं राज चौहान आपका स्ट्रॉन्ग क्लास में राज चौहान में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आते हैं, इसलिए आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो देखिए, 5 बड़े फैसले हमने क्या लिखा है, 5 बड़े फैसले। इसका सीधे सा अर्थ है कि जो फैसले होते हैं वो क्या होते हैं। फैसले आप समझ रहे हैं कि किसी ने फैसले किए हों, वो 5 फैसले हैं, बहुत बड़े फैसले। जैसे हमारा पहला फैसला क्या है, 30% कम कम मान सकते हैं। 30% सिलेबस कम किया गया है, 30%, समझ रहे हैं आप। 30% सिलेबस से आप क्या हुआ कि हर सब्जेक्ट में अगर हम 30% जोड़ें, अगर आप क्लास 10 की बात करें, हम क्लास 10 की बात करें तो देखिए कितने 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 में 30 का अगर हम गुणा करें, 6 × 18 180, कितने में से अगर हम पूरा देखें तो कितना हो जाए, 600 में से 180%, 600 में से 180% हमारा कम हो चुका है। उसी प्रकार हम क्लास 12 अगर देखें तो क्लास 12 में हमारे कितने होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स और 5 × 30 = 5 × 15 150, हमारे 500 में से यहाँ पे 150% कम हो चुका है। तो इसका हम कहते हैं 30%, बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। आप देखेंगे तो इंग्लिश में तो चैप्टर ही गायब कर दिए गए हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी या फिर हिंदी है, उनमें हिंदी में भी चैप्टर का कम कर दिए, पूरे चैप्टर ही उड़ा दिए, खत्म कर दिए इंग्लिश हिंदी में। और जो और सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंस, तो उनमें क्या हुआ है कि उनमें हमारे जो टॉपिक्स वाइज कम किए गए हैं। जैसे कि हमारा अगर हम क्लास 12 मैथ की बात करें तो उसमें अवकलन की, रोले की प्रमेय, मध्यम प्रमेय, इस प्रकार की हमने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं आराम से हमारे चैनल पे। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले नहीं है, 5 फैसलों के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए दूसरा फैसला आपके सामने बहुत ही अच्छा फैसला है। क्या होगा कि मार्च में एग्जाम होगा, 1 महीना बढ़ गया आपका मार्च में एग्जाम। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है आपके लिए कि ऐसा अभी तक के रिकॉर्ड में आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि 30% सिलेबस कम हुआ हो या मार्च में एग्जाम हुआ हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आज इस बार आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर कह सकते हैं, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं। आपने पढ़ाई नहीं हो पाई कोरोना काल की वजह से, इसलिए आपको ये सुविधाएं दी जा रही हैं, फैसले किए गए हैं आपके, बहुत ही अच्छे से बदलाव किए गए हैं आपके लिए। तो क्या है, मार्च में एग्जाम होगा और इसके फर्स्ट वीक में हो सकता है, या फिर अभी तक क्या नहीं हुआ है, डेट शीट नहीं आई है। तो ये मार्च में एग्जाम होने के बहुत अच्छे चांस है, या मार्च में ही एग्जाम होगा, आप ये समझ लें। वैसे बेशक मैं कहूँ 2 मार्च से होगा या 3 मार्च से होगा, ये कह सकता हूँ, लेकिन मार्च में ही होगा। मतलब 1 महीने आपका बढ़ गया, 30 दिन आपको ज़्यादा मिलेंगे तैयारी करने के लिए। तो हम तीसरा फैसला देखते हैं। तीसरा फैसला है हमारा डेट शीट। अब डेट शीट समझ रहे हैं क्या होता है। डेट शीट मीन्स हमारा जो टाइम टेबल आता है कि पेपर कब होगा। जैसे कि 2 मार्च से है, ये आपको डेट शीट आई नहीं है। 3 मार्च से, मतलब कोई भी क्लियर अभी कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ क्या है, जो पहले पहले पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 की, तो हमारा जो अगर जुलाई या फिर अगस्त की बात करें तो तभी आ जाती थी क्या डेट शीट, अभी तक नहीं आई है। ये बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है इस बार। देखिए कि डेट शीट जो मार्च पहले ही आ जाती थी, कब, जुलाई में ही, जब आप पढ़ाई तैयार करते ही थे गांव के लोग तो, और शहरों में या अच्छे जो लोग पढ़ते थे वो अप्रैल शुरू करते थे, तो 2-3 महीनों के बाद कह सकते हैं हम जुलाई में, अगस्त में आपकी एग्जाम की डेट आ जाती थी कि अगर आपके 2 मार्च से या फिर फरवरी में ही होते थे। अब पहली बार ऐसा हुआ कि मार्च में है और 30% सिलेबस, और अभी तक डेट शीट नहीं आई है। बहुत अच्छी बात है, इससे आपको कोई फेल नहीं होंगे, क्योंकि अभी यह भी क्लियर नहीं है कि मार्च में ही होंगे। आप क्या पता कि मार्च में 15-16 मार्च कहाँ ही हो, कि 15-16 मार्च की तारीख को कुछ कह नहीं सकते। अभी 2 मार्च को चल रहा है, लेकिन डेट क्लियर भी वो भी नहीं है, ठीक है। तो अगर अब चौथे फैसले की बात करें, चौथा फैसला भी हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है, पेपर संबंधित है। ये पेपर इजी, क्या समझे आप, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान पेपर बनेगा। जो पिछले, अगर आप, मैं कितना बताऊं, कितने 10 ईयर पिछले अगर 10 ईयर की आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आप पास आराम से हो जाएंगे। पास के आप 70% ला सकते हैं। कितने, 70, समझ रहे हैं आप, 70% ला सकते हैं सिर्फ क्या करके, पिछले 10 वर्ष, 10 छोड़िए 5 वर्ष कर लेते, चलिए 10 ज़्यादा हो गया, 5 वर्ष कर लेते। 5 वर्ष के अगर पेपर आप सॉल्व करेंगे पिछले, तो आपके 70% नंबर आने के पूरे चांस है। 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि आप पिछले 5 वर्ष, क्योंकि इतना कोई भी नया क्वेश्चन तैयार नहीं होगा, इसकी मैं कह सकता हूँ, गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन कह सकता हूँ कि वो इस बार जो एग्जामिनर्स जो होते हैं वो भी जानते हैं कि बच्चों ने अभी तक तैयारी कम की है,
ऑनलाइन स्टडी में कितना पढ़ पाते हैं। अगर हमारे टॉपर्स ग्रुप में ज्वाइन हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे भी नहीं पढ़ पाते तो ऐसा वो भी जानते हैं कि बच्चों का दिमाग में क्या है और कितना है, तो उसी हिसाब से बहुत ही नए क्वेश्चन नहीं तैयार होंगे। जैसे कि हर वर्ष क्वेश्चन नए तैयार हुआ करते थे, उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो हम अगर 5 वाले की बात करें, 5वां क्या है हमारा 5, अगर 5 की बात करें तो 5 में क्या है हमारा एग्जामिनर, जो एग्जामिनर होता है उसका एग्जामिनर भी जानता है, क्या जानता है एग्जामिनर जानता है कि उसको पेपर कैसा बनाना है, उसी संबंधित है पेपर इजी से ही। तो एग्जामिनर जानता है कैसा पेपर बनाना, एग्जामिनर जानता है कैसे चेक करना है। तो इससे संबंधित नहीं है, वो तो पेपर बनाने वाला एग्जामिनर ही होता है। तो एग्जामिनर होता है मतलब कॉपी चेक करने वाला, कौन सी कॉपी चेक करने वाला। तो कॉपी चेक करनी है उसे, तो वो भी जानता है कि हमें बच्चों को, अगर मान लीजिए आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपका गलत हो गया, आपको पिछले 2020 की अगर हम बात करें तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन 2021 में आपको 2.5 नंबर या फिर हम कह सकते हैं 2.789 इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन मिल जाए। मतलब एक क्वेश्चन पर आधा नंबर बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं 2-3 नंबर वालों के, तो और 1 नंबर ही बढ़ जाएगा अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर या 8 नंबर वाला हो तो। समझ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे 5 फैसले हुए। और हम आप एक जल्दी वीडियो लेकर आए पेपर ईजी के ऊपर। पेपर ईजी जो चौथा हमारा पार्ट है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करें कि हम 30% पे क्लियर कर चुके हैं, मार्च में एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, डेट शीट हमारा अभी आई नहीं है, उसके बारे में क्लियर कर चुके हैं एक अलग वीडियो में। लेकिन हम पेपर ईजी के बारे में लेकर आए, फिर हम कॉपी चेक कैसे होंगे उसके भी अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करें, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो आप देखिए जल्दी आपके पास पेपर इजी की वीडियो आएगी, उसमें आपको पूरा पेपर डिस्कस किया जाएगा कि इस वर्ष 2020 का पेपर दिखाएगा और 2021 का अनुमानित पेपर हम आपके सामने पेश करेंगे, जिससे कि आप अनुमानित करके कि कुछ कितना कैसा पेपर आएगा पिछले साल की अपेक्षा या फिर इस वर्ष। समझ गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कीजिएगा। ये 5 बहुत बड़े फैसले हैं जिससे आप पता भी नहीं हुआ किसी को भी, तो आपको पता चल गया सभी फैसलों के बारे में, जिससे कि आपको एग्जाम 2021 में गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप रत्ती भर भी आप टॉपर ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आराम से 89% 80-90% इस पर बहुत अच्छा चांस है, कॉलम है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।